मम्मी आप चिंपा को मिस कर रहे हैं? ऐसे मम्मी का हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू मम्मी। मम्मी आप चिंपा को मिस कर रहे हैं? हाँ। कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे मम्मी का हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले एस्ट्रो को खिलाएंगे। नहीं खाएगा वो, उसको पसंद नहीं है। ये मेरे बर्थडे पे आप सब लोगों के लिए हैप्पी बर्थडे टू मी, आप लोगों की तरफ से। आप लोग भी केक खा लीजिए। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है फ्राइडे एंड जो मैंने केक कट किया वो ट्यूसडे की नाइट है, तो रात के 12 बजे वेडनेसडे लग गया, तो बस तभी आंचल ने केक कटवाया था। और ये लोग इसी तरीके से अब केक कटवाते हैं, हमारे घर में अब यही चलन हो गया है कि रात के 12 बजे ही केक कट जाता है। और तो ये व्लॉग है मिक्स व्लॉग ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का। तो फिर बस केक कट कर लिया था एंड मेरा तो ये तरीका है कि बच्चों से लेके मेरा भी जिसका भी जन्मदिन रहता है तो क्या करती हूँ मैं कि सुबह जैसे नहा लिए एंड अपने घर के मंदिर में कुल देवी माता के सामने प्रसाद चढ़ाते हैं एंड पूजा कर लेते हैं अच्छे से, तो वही सबसे अच्छा जन्मदिन बन जाता है। और अब इन लोगों की ऐसी थोड़ी मतलब ये लोग ऐसा ही करते हैं कि 12 बजे रात को केक ला के कटवाते हैं, तो चलिए ठीक है, बच्चों की खुशी बहुत मायने रखती है। तो केक कट कर लिया था एंड अब मैं आपसे मिल रही हूँ वेडनेसडे सुबह, और आज ही मेरा बर्थडे है। एंड गाइस आज मैंने कहते हैं ना कि कमर तोड़ काम किया है, गधा भर काम किया है, इतना काम किया है आज सुबह से। और हमारे घर में जो मेड हैं वो बोल कर गई थी कि आ जाएंगी 2 दिन में, मगर आई नहीं। तो बर्थडे के दिन भी सुबह से लेके, और आज होली भी है तो हम लोगों ने आज ही सेलिब्रेट किया था वेडनेसडे को। तो बस यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू पोछा एंड अभी इस चादर पे ये जो मैंने बिछाई ना, तो इस पे एस्ट्रो अब बिल्कुल नहीं सो रहा है क्योंकि गर्मी अच्छी खासी आ गई है एंड 1-2 दिन से हम भी एसी चला ही रहे हैं। बट थोड़ा एसी से मुझे ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे एसी में सो तो जाओ बट फिर दूसरे दिन देखती हूँ कि हाथ पाँव में काफ़ी दर्द होता है एंड मुझे ठंड का भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गया है। जैसे कि सो के उठते ही जैसे नहाने चले जाओ सुबह सुबह, तो मुझे 1-2 दिन के अंदर अच्छी खासी सर्दी खांसी होनी ही है। ये अब कुछ सालों से ऐसा हुआ है, अदरवाइज़ पहले ऐसा नहीं था। तो अभी थोड़ा सो के उठती हूँ, योगा करती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ, तो थोड़ा लेट भी हो जाता है। और लेट होने का मतलब है कि सो के उठ के संग संग नहाना नहीं होता है, तो फिर थोड़ा शरीर भी ठीक ही रहता है। तो यहाँ लगा लिया था फटाफट झाड़ू पोछा। और उसके बाद में आज होली भी है, तो किसी भी त्यौहार में मैं पूरा फूल प्रसाद सभी कुछ भगवान को चढ़ाती हूँ मंदिर में, अपने घर के मंदिर में। और आज मेरा जन्मदिन भी है, तो लगे हाथ 2 चीज़ एक साथ में सेलिब्रेट हो गई, होली एंड बर्थडे।
तो बस कोई ऐसा कोई तामझाम नहीं था। एंड बच्चे की याद भी आ रही थी, यहाँ पर है नहीं चिंकी। पिछले 2 सालों से मेरे बर्थडे पर चिंकी है नहीं कोलकाता में। और बस यहाँ पर पूरा पूरा झाड़ू पोछा हो गया है। एंड अब नहाने का टाइम आ गया है मेरा, तो यहाँ धो ली थी डस्टबिन और उसमें लगा दिया है मैंने पॉलीथीन। तो नहा के आज ये साड़ी मैंने पहनी है, और ये साड़ी मम्मी ने ही दिलाई है। बड़े बाज़ार गए थे तो वहाँ से मम्मी लेने तो अपनी साड़ियाँ गई थी, बट जब ये साड़ी दिखाई तो सबसे पहली बात मुझे इसका कपड़ा की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। बहुत सुंदर कपड़ा है इसका। एंड साड़ी मेरे पास ऐसी ब्लैक थी भी नहीं, तो मैंने ले ली, मुझे बहुत पसंद आ गई, तो आज ही इसको पहन लिया। एंड मम्मी ने मुझे साड़ी दिलवा के प्लस ब्लाउज वगैरह पूरा सिलवा के दिया है। एंड थोड़ी देर के बाद में वो मुझसे मिलने भी आएंगी। साल में 2 या 3 बार ही मम्मी घर पर आती हैं मिलने के लिए, मेरे बर्थडे पे, बच्चों के बर्थडे पर, तो बस वही, और तो आती नहीं है, बस फ़ोन में बात हो जाती है। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा मायके नहीं जाती हूँ, आपने मुझे देखा नहीं होगा मायके में बहुत ज़्यादा जाती हूँ। ये वाली साड़ी मम्मी ने दिलाई बर्थडे के लिए। बड़े बाज़ार गए थे ना लेने, तो मम्मी अपनी साड़ी गई थी, बट जब साड़ी दिखाई तो ये वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद आई। और इसका कपड़ा मक्खन की तरह है, बहुत सॉफ्ट, तो बहुत अच्छी लग गई थी। और बर्थडे आने ही वाला था तो मम्मी ने ये साड़ी दिला दी। एंड थोड़ी देर के बाद मिलने भी आएंगी मेरे से। जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो पूजा करके थोड़ी फ्री हो जाऊंगी तो 5 मिनट बैठूंगी भी उनके पास में। तो यही है साड़ी, और शिफॉन है, बहुत सुंदर है, इसमें समोसा लेस है और ये टेसल्स है। तो बस बर्थडे है तो पहन ली है, और 2 सेलिब्रेशन हो गए ना, आज होली भी है एंड बर्थडे भी है, तो बस पहन लिए। अब बज रहे हैं 7:20। जा रही हूँ पूजा करने के लिए। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ गई थी। 2 दिन से घर में मासी भी नहीं आ रही है, मेड नहीं आ रही है, तो काम का लोड, वैसे भी प्रेशर ज़्यादा ही है। तो बस जा रही हूँ पूजा करने, थोड़ी देर के बाद मम्मी आएंगी मिलने के लिए। तो यहाँ अब आ गई हूँ घर के मंदिर में। एंड ये सजा ली है मैंने होली की स्पेशल थाली, फूल है और प्रसाद भी साइड में रखा है, चढ़ाऊंगी बाद में, गुलाल है। तो बस ये मेरी होली तो ऐसे ही मना लेती हूँ मैं, और मेरे भगवान जी को फूल प्रसाद चढ़ा के और गुलाल लगा देती हूँ, टीका लगा देती हूँ। तो सबसे अच्छा त्यौहार मुझे यही लगता है। और मुझे बहुत ज़्यादा ये रंग खेलना, और पहले तो छोटे थे तब देखते थे बड़े बाज़ार में बाल्टी भर भर के रंग और डालते हैं एक दूसरे पर। और एस्ट्रो तो मतलब आंचल बाहर निकली थी तो उसके फ्रेंड्स वगैरह सब आए थे, बुलाया बाहर, तो बिगाड़ दिया था उसको पूरा जैसे गुलाल से। तो एस्ट्रो तो उसको देख के ही थोड़ा डर गया था कि ये कैसी लग रही है देखने में शाम के वक्त। अदरवाइज़ हमारे घर में ऐसे कोई होली खेलता नहीं है। तो बस इसी तरीके से मना लिया था त्यौहार, और यहाँ करने लगी हूँ पूजा। और आज थोड़ा टाइम भी लग गया था क्योंकि मंदिर को सजाना और फिर पूरा अच्छे से सजा के पूजा करना, तो थोड़ा समय तो लग ही जाता है। तो यहाँ कर ली थी पूजा, और उसके बाद में शाम के तकरीबन 6:30 कुछ इस तरीके से हो रहे थे, तो चली गई थी मम्मी के पास गुलाल लगाने के लिए। तो बस हो गया था त्यौहार। सुबह से आप समझ लो कि 3 सिंक तो कहीं नहीं गए, इतने बर्तन हुए हैं बार 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 बार। और फिर होली है, त्यौहार है, तो रितेश भी आया था मिलने के लिए, तो खाना भी बनाया था उसको, जो खाना था बस वही मैंने उसकी पसंद का खाना भी बनाया था। और बस यहाँ पे सारा सजावट हो गया है मंदिर में। एंड अब ऊपर से थोड़ा सजावट कर रही हूँ, थोड़े फूल मेरे पास बचे हुए हैं तो यहाँ ऊपर से सजा दिया है। तो अब पहले कर लेती हूँ आरती, फिर करती हूँ आपसे बात। तो यहाँ पूजा कंप्लीट हो गई थी। एंड होली में, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, हर त्यौहार में मैं पूरा फूल प्रसाद लाकर ही इस तरीके से पूजा करती हूँ। अदरवाइज़ रोज़ तो मैं फूल लेकर आती नहीं हूँ। तो यहाँ पूजा हो गई है, और आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के।
और यहाँ बस थोड़ा ये ब्लैंकेट वगैरह उठा रही हूँ। एसी ब्लैंकेट है जो जैसे एसी चलती है तो ओढ़ लेते हैं। और बेड वगैरह थोड़ा ठीक किया मैंने। मम्मी आ गई हैं मुझसे मिलने के लिए और बर्थडे में आती ही हैं। और गिफ्ट के साथ साथ जो भी चीज़ें मुझे पसंद है, जैसे कि मुझे रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो भी लेकर आती हैं और आई भी हैं आज भी लेकर। और दही मुझे हमारे घर के सामने की दुकान की बहुत पसंद है तो वो भी लेकर आई। और बस मम्मी इसी तरीके से इतना ख्याल रखती हैं, इतना ख्याल रखती हैं, आपको क्या बताऊँ मैं। हर चीज़ का, आज से नहीं, स्टार्टिंग से लेकर आज की डेट तक, मेरी शादी को अभी ये शायद फरवरी में 25 साल कंप्लीट हुए हैं। मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं है कि जो चीज़ मुझे पसंद है और मुझे क्या चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं मेरी मम्मी। जितना कर पाती हैं उससे कहीं ज़्यादा करती हैं वो मेरे लिए। और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, घर में जितने लोग हैं सबके लिए, सारे बच्चों के लिए एक जैसा प्यार है उनका, एक जैसा स्वभाव है सबके लिए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि रबड़ी, दही वगैरह तो सब कुछ तो मेरी पसंद का आया है। और ये रिंग मम्मी ने मुझे गिफ्ट की है और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मम्मी ने इतनी सुंदर चेन और लॉकेट मेरे लिए पहले ही से ऑर्डर देके बनवा रखी है। तो बस वो आपको शो कर रही हूँ, आप बताइएगा कैसा लगा। अब कितना आपको सही से दिख रहा है मुझे नहीं पता। तो रचना नाम है मेरा, तो आर नाम का लॉकेट है एंड ये चेन है। तो ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट था मेरे लिए और काफ़ी अच्छा वेट है इसमें और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर चेन है। तो ये देख लीजिए, ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट। तो मिल गया सुबह सुबह मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट। और रबड़ी लेकर आई हैं, दही लेकर आई हैं, प्लस हल्दीराम की जो काजू बर्फ़ी है वो भी मुझे बहुत पसंद है, वो भी लेकर आई हैं। यहाँ मैं एस्ट्रो से बात कर रही हूँ, नीचे वो परेशान है। एक्चुअली मम्मी आती हैं तो उसको हमें लीश लगानी पड़ती है क्योंकि थोड़ा डॉगी से थोड़ा डरती भी हैं मम्मी, और वो लोग एकदम ऊपर जैसे चढ़ जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा लीश लगा के रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे नीलू का भी कॉल आ गया था, तो सबका बारी बारी कॉल आ रहा था एंड सब ने विश किया मुझे। ये लीजिए, मिल लीजिए मम्मी से। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आंटी को ब्लॉग में लेकर आइए, आपकी मम्मी नहीं दिख रही है काफ़ी दिनों से। तो आज जन्मदिन है मेरा तो मिलने आई है मुझसे, तो आप लोग मिल लीजिए उनसे। हैप्पी होली, सबको नमस्कार। सब खुश रहिए, आराम से रहिए, सब सुख शांति से, और रचना पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। तो बस कभी कभी मिलना हो जाता है, जैसे मंदिर जाती हूँ ना साथ में तो मिलना हो जाता है। अदरवाइज तो अभी इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, काफी दिनों से मंदिर भी नहीं गई हूँ। मंदिर जाती हूँ तो साथ में हो लेते हैं, तो वो वीडियो में मम्मी आ भी जाती है। तो आज मैंने मिलवा दिया, आपकी मैंने विश पूरी कर दी मम्मी से मिलवा के। तो बस यहाँ ज़्यादा नहीं, मम्मी 15 से 20 मिनट ही बैठी थी और मुझे पता था कि मम्मी मुझे मिलने के लिए आएंगी, तो मैंने फिर उनके लिए भी चाय बना ली थी। और अभी फ़िलहाल काफ़ी समय से मम्मी ने चाय वगैरह सब कुछ छोड़ रखी है। थोड़ा प्रॉब्लम भी था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, अभी काफ़ी दिनों के बाद में चाय भी पी रही हैं, अदरवाइज़ लीकर अब पीती हैं जैसा डॉक्टर ने बोला है। तो बस थोड़ी देर बैठने के बाद में अब निकल रही हैं मम्मी। और मम्मी के निकलने के बाद में फिर मैंने खाना बनाया था। एंड गाइस, एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कि ये बोलते हैं कि आपका वीडियो में सब कुछ अच्छा है बट आप जो नॉनवेज बनाते हो वो अच्छा नहीं लगता है। तो सबका अपना अपना खाना पीना है। मेरे ससुराल में चलता है नॉनवेज, तो मैं तो देखिए अपने हाथों से बनाती भी हूँ। और मेरी मम्मी जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, कुछ भी नहीं, पूरा प्योर वेज हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे चलता है एंड मैं बनाती भी हूँ। एंड स्पेशली होली में तो 100% नॉनवेज बनना ही है। तो अगर बृहस्पतिवार पड़ जाता है तो भाई मैं मना कर देती हूँ कि मैं नहीं बनाऊँगी। और आज था बुधवार, तो यहाँ बना रही हूँ, मटन बना रही हूँ, चिकन बना रही हूँ एंड उसके साथ पूड़ी बना रही हूँ। तो इस तरीके से सिर्फ नॉनवेज ही बना था। तो मेरे जो नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं तो उनके लिए ये जो डिशेस मैंने आज रेसिपी दे रही हूँ उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड जो वेजिटेरियन है तो मैं ज़्यादातर वेज रेसिपीज़ ही अपलोड करती हूँ, आपको भी पता है। तो आज थी होली एंड यहाँ बन रहा है पूरा नॉनवेज। तो यहाँ चढ़ा दिया था मैंने मटन, सारा ही मसाला इकट्ठा डाल के एंड साथ में खड़ा मसाला डाल के। अभी सबसे पहले मैंने 3 सीटियाँ लगा ली है
मटन में और वहाँ कर लिया है चिकन के लिए मसाला। तो ये वाली चिकन की रेसिपी तो मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। एंड देखिए, चाहे कोई भी स्टू हो, वो जो प्याज खड़ी खड़ी मुंह में आती है वो नहीं आएगी। यहाँ 3 सीटी लगा ली थी और प्याज से भी काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ था। तो अब एकदम से जैसे प्याज हलवा टाइप हो गई है, घुल गई है, तो उसको मैंने मैशर से कर दिया है। एंड ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है कि चमचे से भी ये घुल जाएगी पूरी मतलब। तो फिर यहाँ पे मटन डाल दिया है, वॉश करके रख लिया था पहले से ही। तो 1.5 किलो मटन है यहाँ पे। मटन डाल के जस्ट नमक डाल दिया है एंड इसको थोड़ा सा चला के, और अब इसमें कम से कम कुछ नहीं तो मैंने 12 सीटियाँ लगाई थी, क्योंकि यहाँ के पानी में आयरन इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ जल्दी से गलती नहीं है। इनफैक्ट जो दाल 2 सीटी में गलती है, यहाँ 4 लगानी पड़ती है। तो वो चढ़ा दिया था और यहाँ ले लिया है पूरा 1.5 किलो चिकन है, और प्याज, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, थोड़ा खड़ा मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने पीस लिया था मसाला। ऊपर से ही डाल दिया है 2 तेज़पत्ता एंड 3 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ सरसों तेल डाला है। अभी तो फ़िलहाल मैं ये बड़ी कढ़ाई में चढ़ा रही हूँ, बट फिर मुझे थोड़ा खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि इतनी जगह नहीं हो रही थी। कुकर भी चढ़ा था, बड़ी कढ़ाई भी, तो फिर चिकन इतना ज़्यादा भी नहीं था। फिर मैंने इसको छोटे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था बाद में, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी चलाने में और आपस में भिड़ रहे थे कुकर एंड कढ़ाई। तो बस यहाँ पे लगा ली थी मैंने पूरी 12 सीटी। तो आप मेरा देख के 12 सीटी मत लगाइएगा, आपके यहाँ किस हिसाब से गल जाता है उसी हिसाब से लगाइएगा। और यहाँ पर पीसेस मैंने कट करके देखे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गए हैं, गल गए हैं। तो यहाँ डाल दिए हैं 4 से 5 आलू 2 हिस्से में करके, और अब इसमें सिर्फ मैं लगाऊंगी 2 सीटी, वो भी मीडियम गैस पर, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी का डाल दिया है। तो मीडियम गैस करके को 2 सीटी लगा दूंगी तो ये मटन बन के रेडी हो जाएगा। और ये मैं थोड़ी देर के बाद खोल रही हूँ कढ़ाई, तो यहाँ ये भी भुनने के उसमें आ गया है चिकन। तो यहाँ अच्छी तरीके से मैंने भून लिया था और अब डाल रही हूँ पानी। ये मैं बना रही हूँ थोड़ा ग्रेवी वाला। ये वाला जो चिकन है ये मैंने कई व्लॉग्स में इसकी रेसिपी मैंने दे रखी है, तो पूड़ी वगैरह के संग जो नॉनवेज पसंद करते हैं उनको पसंद आएगा। तो यहाँ पे 2 ग्लास के करीब पानी डाल दिया था एंड मीडियम गैस पे ढक दिया है, और इसमें लग गई थी 2 सीटी। तो खोला है मैंने और अब आप देख सकते हैं पूरा ऑयल भी रिलीज़ हो गया ऊपर। तो इसमें गरम मसाला और हरा धनिया डाल के चला दिया है। तो ये मटन बन के रेडी हो गया है और अभी बर्तन इकट्ठे होते ही जा रहे हैं। एक बैच मैं सुबह धो चुकी हूँ, नाश्ता वगैरह का सब कुछ का, और साथ के साथ ही हटा भी रही हूँ। और ग्रेवी की थिकनेस बिल्कुल ठीक है, मुझे कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही लग रही है। तो बस ये इसी में बंद करके रख दूँगी ताकि थोड़ा गर्म बना रहे। और मैं बात कर रही थी नॉनवेज खाने की, तो देखिए आपके या मेरे बोलने से कोई नॉनवेज खाना बंद नहीं कर सकता है। ये तो आदमी तभी कर सकता है जब उसके अंदर से आएगा कि भाई मुझे नहीं खाना है। और यहाँ मुझे पूरा ऑर्डर ही मिलता है कि भाई नॉनवेज का ये चीज़ बनाओ, वो चीज़ बनाओ। तो मैं तो सालों से बनाती आ रही हूँ, अब क्या कर सकते हैं। तो बस चलिए, यहाँ तो होली में बना लिया था और यहाँ ये रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला और एक पूरा नींबू का रस डाला है और हरा धनिया। तो बस यहाँ पे चिकन भी बन के रेडी हो गया। तो दोनों चीज़ें बन के रेडी हो गई थी। और उसके बाद यहाँ बर्तन वगैरह धो के यहाँ मैंने चावल भी बना लिए थे उसके बाद। और अब गूंदूंगी आटा। तो यहाँ पूड़ी के लिए आटा लगा रही हूँ, तो उसमें मैंने थोड़ी हिसाब से नमक डाला है एंड थोड़ी सी हींग डाली है, जो कि मैं हमेशा डालती ही हूँ। आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे एक टाइट डो लगाऊंगी, आटा गूंद रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में फिर मैंने आटा ढक के रख दिया था कि जब रितेश आएगा तभी गरम गरम पूड़ियाँ बनाएंगे, तो फिर सभी खाना खा लेंगे। एंड फ्रिज में थोड़ी सी मेथी आ गई थी बीच में, तो आलू मेथी भी मैंने कल बना ली थी रात के समय में। तो आलू मेथी रखी हुई है एंड अचार वगैरह है। मुझे तो पूड़ी ज़्यादातर आलू मेथी अचार ये सब में बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने वही खाया था। और बस यहाँ पे आटा गूंद गया था। और अब मैं सोच रही हूँ कि रितेश आएगा, उसने बोला कि मेरे साथ में 1 या 2 फ्रेंड भी आ सकते हैं मेरे। तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल इतने बर्तन हो गए, आप देख सकते हैं पूरा सिंक फुल हो रखा था। तो यहाँ ये बर्तन धो के और यहाँ फिर से मैंने ये बर्तन हटा के रख दिए थे। और इधर जब मैं बर्तन मांज रही थी तो आंचल ने देखा कि सुबह से मम्मी बहुत काम कर रही हैं, तो बस बर्तन पूरे मांज भी मैं नहीं पाई थी। तो उसने बोला कि आप हटिए, बर्तन मैं धो देती हूँ। और वाकई में मेरे पैरों में थोड़ा दर्द भी हो रहा था खड़े खड़े, और थक गई थी मैं, सुबह से मैंने बहुत काम किया था। तो यहाँ थोड़े बर्तन मल लिए थे और उसके बाद सारे बर्तन धोए थे आंचल ने।
रितेश आ गया था, दोपहर का ही टाइम हो रहा है और उसके साथ उसके ये 2 दोस्त आए थे, तो इन तीनों को ही खाना दे दिया था। खाना खाने के बाद में रितेश को ड्राई फ्रूट लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वही तीनों के लिए भी बना दी थी। और हमारे घर में तो होली हो या दिवाली हो कोल्ड ड्रिंक ज़रूर आती है, क्योंकि जो मंगोड़े बनते हैं तो मंगोड़े खा के कोल्ड ड्रिंक पीने का मज़ा ही अलग है। और मैं ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं हूँ, मुझे 6-6 महीना या साल भर हो जाता है। तो आप समझ लो कि दीपावली में जब मंगोड़े खाते हैं तो मैं अपने आप से बोलती हूँ कि भाई कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। साल भर हो गया है, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक आज पीना बनता है, तो कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ था। एंड लस्सी सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बनाई थी। एंड रितेश अपने पेट को भी लेकर आया था, पोगो को। तो एस्ट्रो मैं बोल सकती हूँ कि इतना अनफ्रेंडली है कि वो किसी भी डॉग को पसंद नहीं करता है। घर में होता है ना डॉगीज़ का कि भाई मेरा एरिया है, तुम कैसे आ गए। तो इन दोनों में जो झगड़ा लड़ाई हो रहा था, और पोगो भी तो देखिए उसकी पूंछ कितनी हिल रही है उसको देख के, तो वो तो प्यार ही कर रहा था बेचारा। प्यार ये भी कर रहा था, बट इसको पसंद नहीं है कि मुझे टच मत करो। तो सारा समय इन लोगों को सिर्फ लड़ते झगड़ते ही हो गया था। और ये शाम की कुछ क्लिप्स हैं। बस रितेश चला गया था, उसके बाद हम लोग भी खाना खा के फिर सो गए थे। बहुत सुबह की उठे हुए थे और काम कर कर के हालत ख़राब थी। बताइए, मेरा बर्थडे था, उसमें मेरी हालत ख़राब थी काम कर कर के। एक्चुअली बच्चे लोग मुझे ले जाते हैं बाहर, बट वो होली पड़ गई ना, त्यौहार पड़ गया तो जाना भी नहीं हुआ। अब जाएंगे, मूवी जाने का है प्लान, तो देखती हूँ किस दिन फ्री रहती हूँ, फिर निकलेंगे। उसके बाद निकल गई थी मम्मी के पास। अभी जा रही हूँ मम्मी के घर गुलाल लगाने के लिए। बताया था ना आपको, शाम को जो बड़े होते हैं घर के, तो गुलाल लगा के उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो बस वहीं जा रही हूँ और बस मन गया त्यौहार, ऐसे ही मनाती हूँ मैं। तो अभी जा रही हूँ, तो वहाँ मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पहुँची तो तकरीबन 7 बज रहे थे शाम के, और मम्मी कर रही थी अपना डिनर। तो यहाँ गुलाल लगा के बस हार्डली मैं 15-20 मिनट मम्मी के पास बैठी, और फिर उसके बाद फिर घर वापस निकल गई थी। तो बस इसी तरीके से बीता मेरा होली का त्यौहार और मेरा बर्थडे। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।